नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। बांग्लादेश की तरफ से हम लोग पूरी तरह से एक एस्केलेशन देखते हैं कि वी आर लुकिंग एट बेसिकली ऑल एंगल्स की में इन लोगों ने भारत को प्रोवोक करने की सोची है। एक इंसिडेंट भी रिपोर्ट हुआ है जहां पर एक बांग्लादेश की नेवी के शिप ने एक हमारे ट्रॉलर को हिट करा है। उसके अंदर काफी लोगों को इंजरीज भी हुई हैं और कुछ लोगों की जानें भी गई हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, सेवन सिस्टर्स के ऊपर इनके स्टेटमेंट्स कांस्टेंट हैं, व्हिच आर ऑफ कोर्स अ साइन ऑफ फियर, बट एक चीज हमको फिर भी दिखती है, दे आर नॉट स्टॉपिंग। इंडिया हैज नॉट रिएक्टेड एज ऑफ नाउ। आई वंडर व्हाई। उसका क्या क्या रीजन है वो तो हमको पता नहीं चलेगा, जब होगा तो पता चलेगा। बट एट द एंड ऑफ इट दिस सिचुएशन इज गेटिंग सीरियस। हमारा फोकस डाइवर्ट करने की या तो ये कोशिश है या फिर समथिंग एक्चुअली इज ब्रूइंग इन द ईस्ट। लेट्स फाइंड आउट। फतेह भाई, नमस्कार। हाँ, नमस्कार आदि भाई। देखिए, जो 2 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ है कि एक फिशिंग ट्रॉलर को जो रिपोर्ट आ रहा है कि इट हैज़ बीन रैम्ड बाय अ बांग्लादेश नेवी पेट्रोल वेसल या जो भी वॉरशिप है कोई। अब ये जो उसमें देयर वर 16 पीपल और कल तक जो खबर था कि 11 हैव बीन रेस्क्यूड, बट आई थिंक 4 और 5 आर मिसिंग। अब डीप सी में अगर कोई रैम करे एक मतलब वॉरशिप जिस किसी भी देश के हों, उसकी जो स्ट्रक्चर होता है और एक नॉर्मल फिशिंग ट्रॉलर में कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। तो अगर एक फिशिंग ट्रॉलर को रैम करे उसका छितरे उड़ जाते हैं। फिर उसमें किसी को सर्वाइव करना मुश्किल है। सो देखिए, फिशिंग बोट्स या ट्रॉलर्स जो होते हैं, कभी-कभी इंटरनेशनल जो वो मैरीटाइम बाउंड्रीज़ होते हैं, कभी-कभी दे इन्फ्रिंज फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड। बांग्लादेश से भी काफ़ी काफ़ी बार ऐसा हुआ है, दे हैव कम दिस साइड। पाकिस्तान से भी होता है, बट हमने कभी ये नहीं सुना कि इंडियन नेवी या कोस्ट गार्ड ने किसी के फिशिंग ट्रॉलर को रैम किया, एकदम खत्म कर दिया धक्का मार के। यू डोंट सी दैट। हाँ, उनका डिटेंशन होता है, फिर छोड़ दिया जाता है कपल ऑफ डेज़, 3 डेज़, 4 डेज़ बैक, 4 डेज़ लेटर एम्बेसी से बात करके छोड़ दिया जाता है। देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स फिर छोड़ दिया जाता है। बट इस तरह के जो किया गया है, फिर उसके जो आईएसपीआर है, बांग्लादेश आर्म्ड फोर्सेस के तो मतलब उनके जो पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट है, जैसे हैं कि नो, नो वी वर डूइंग अ मिलिट्री मैरीटाइम एक्सरसाइज विदिन आवर बाउंड्रीज थे। बाउंड्रीज मतलब किस तरह का मैरीटाइम एक्सरसाइज है कि आपको लगा कि फिशिंग ट्रॉलर को रैम करके मैं एक्सरसाइज कर लूँ, ये थोड़ा अजीब है। सो ये कवर अप है, कहीं न कहीं दिख रहा है, बट दिस इज़ सम काइंड ऑफ अ प्रोवोकेशन या फिर होता है ना कहीं न कहीं मतलब भड़ास निकालना। तो भड़ास निकालने के लिए आप एक मतलब इस तरह के जो अनआर्म्ड इनोसेंट फिशरमैन को टारगेट करेंगे, कभी ना कभी तो इसका रिटेलिएशन या रिस्पॉन्स तो होगा ही, इफ नॉट ऑफिशियली। दूसरी चीज़ है, उनके जो इनकलाब मंच है, उसका जो फाउंडर है ओस्मान हादी, उसको 3-4 दिन पहले ब्रॉड डे लाइट में ढाका में कपल ऑफ पीपल शॉट हिम। उसके बाद व्हाटएवर हैपेंड ही वाज़ कहा जा रहा है कि ही इज़ ऑलमोस्ट डेड, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, तो ही हैज़ बीन फ्लोन टू सिंगापुर। उसके बाद क्या हुआ है कि एक कांग्रीगेशन हुआ है ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट फॉर अवामी लीग। तो इसमें इनके जितने सारे लीडर्स हैं, हसनत अब्दुल्ला, ये जितने सारे उनके वो 24 जुलाई 2024 में जो जो उनके जो भी हुआ उस उनके देश में, उसके बाद जो लीडर्स उभर के आए थे जिनके नाम हसनत अब्दुल्ला, महफूज आलम आल्सो वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स विद उनके जो चीफ एडवाइजर डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर है, फिर बाकी बहुत सारे और हैं। तो उनके जो भाषण है, जिस तरह के भाषण दिए जाते हैं, भाषण दिया जा रहा है, तो बिफोर एनी इन्वेस्टिगेशन दे आर डायरेक्टली टारगेटिंग इंडिया फॉर दैट। अब ढाका से दे हैव ऑलरेडी कंक्लूडेड कि ढाका से ये लोग भाग गए और इंडिया क्रॉस कर गया है, एज़ पर देम। तो जो बॉर्डर है जहाँ से दे आर क्लेमिंग दे हैव गॉन अवे, it takes several hours from ढाका। तो इस बीच दे कुड नॉट ट्रैक एनीबॉडी, लेकिन आफ्टर दे हैव कंक्लूडेड कि ये लोग भाग गए, उसके बाद इनके पास सब इन्फॉर्मेशन है कि कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, कौन किया। तो थोड़ा अजीब है, बट एनीवेज इसके बाद व्हाट इज हैपनिंग इज दैट जिस तरह के स्टेटमेंट्स वहां से दिया जा रहा है, दे आर डायरेक्टली ब्लेमिंग इंडिया। और उसके बाद दे आर सेइंग कि सेवन सिस्टर्स को अलग कर देंगे। तो सेवन सिस्टर्स वाला जो उनके चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस जो बोलता था सेवन सिस्टर्स
वो और गार्डियन है, सेवन सिस्टर्स, उस टाइम तो बोला गया था नहीं नहीं दिस इज जस्ट फॉर इकोनॉमिक रीजन बोला जा रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी के लिए, सोवरेनिटी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। अभी उन्हीं के जो वो जो पूरा यू कॉल इट कार्टेल और ऑर्गेनाइजेशन व्हाटएवर, जिन लोगों ने अवामी लीग को खदेड़ के फिर दे फॉर्म व्हाटएवर गवर्नमेंट, इनके लोग ओपनली बोल रहे हैं कि सेवन सिस्टर्स को अलग कर देंगे, सेवन सिस्टर्स में जो सेपरेटिस्ट है उनको पनाह दे के वी विल डू एवरीथिंग वी कैन। फिर ये इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहा है कि अगर लाशें यहाँ गिरेगी तो लाशें वहां भी गिरेगी। फिर वन ऑफ देम आल्सो सेड कि 20 करोड़ बांग्लादेशीज विल इन्वेड इंडिया, पूरा कलकत्ता ले लेगा। सो तरह तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं एंड द रियलिटी इज दिस कि देखिए एक इलेक्शन आ रहा है। अब इलेक्शन के पहले वो भड़काऊ भाषण नॉर्मल है। अब भड़काऊ भाषण इफ इट इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू एन इलेक्शन, जहां पे दे आर टारगेटिंग अवामी लीग ताकि अवामी लीग कहीं से भी वापस ना आ पाए, दैट इज फाइन। मतलब दैट इज फाइन इन द सेंस कि वो वहां तक चलता है। अगर आपके रेटोरिक एंटी इंडिया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इलेक्शन तभी चलता है, बट इफ इट इज बियॉन्ड दैट देन देर आर प्रॉब्लम्स। एज इट इज ऐसा नहीं कि बांग्लादेश में सब कुछ ठीक ठाक है और अचानक ये स्टेटमेंट आ रहा है। बहुत सारे चीज बांग्लादेश में हो रहा है, बहुत सारे इट हैज बिकम अ ग्राउंड फॉर ऑल काइंड ऑफ स्पाई गेम्स। बहुत कुछ हो रहा है जिसके बारे में आदि भाई के अलग से प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। बट उसमें वन थिंग दैट हैज हैपेंड इज दैट पिछले 1 डेढ़ साल में जिस तरह के उनके इकोनॉमिक चैलेंजेस हो रहा है, बहुत सारे और इश्यूज है उनके देश में, suddenly this incident has diverted everything and the whole anger has been channelized towards Awami League and India. तो मुझे लगता है कि अब जैसे जैसे इलेक्शन आएगा दिस विल बी द कोर पॉइंट। So they needed something to galvanize. This has become that issue. And अभी कल 16 दिसंबर था, तो वहाँ some of the top जमात leaders they have gone even to the extent of saying कि जो killings हुआ है 1971 में जो मैसेकर हुआ था बांग्लादेश में, now they have even gone to extent of blaming India for that, जो पाकिस्तान और उनके रजाकारों ने किया था। Now they are targeting that also कि उसमें भी इंडिया का हाथ है, वो बोल रहा है। एंड कल जो हुआ, कल जो 16 दिसंबर है, इट इज आयरॉनिक दैट बहुत सारे वो जो विजय दिवस कल था, विजय दिवस में बहुत सारे जो मुक्ति योद्धा थे उनके, मेनी ऑफ देम हैव बीन डेकोरेटेड एंड ऑनर्ड इन वेस्ट बंगाल इंडिया में। बट वहां पे एक डीप डिवाइड है, मेनी पीपल डिड सेलिब्रेट विजय दिवस एंड जो अभी उनके सरकार में है उनके तरफ से कोई सेलिब्रेशन तो दूर की बात, there is a systematic objective to whitewash the whole thing of 1971। तो इनके जो भाषण अभी चल रहा है वहां पे ये भी एक है कि 1971 में जिन लोगों ने देश को बेच दिया, उनके भाषण की अगर आप तात्पर्य में जाएंगे, वो बोलना चाहता है कि 1971 में जिन लोगों ने देश को बेच दिया, वो लोग फिर से देश को बेचना चाहते हैं। सो फॉर मेनी ऑफ देम जो अभी पावर में है या इन्फ्लुएंस जिनका है, अभी जिनका दबदबा है बांग्लादेश में, for them it appears 1971 is a very it's a very controversial thing। वो पूरे के पूरे उसको नकार नहीं सकते हैं, बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको सपोर्ट तो करता है आज, लेकिन 1971 को दे कैन नॉट कंप्लीटली डिनाई। सो कहीं ना कहीं सम आर कंप्लीटली डिमीनिंग इट, सम आर सेइंग कि हाँ वी रेस्पेक्ट जिन लोगों ने अपनी जाने गवाई है, बट इंडिया इज टू बी ब्लेम। तो इंडिया को ये पूरा इलेक्शन 2026 फरवरी में जो होगा, अगर होता है तो उसमें द एंटायर रेटोरिक विल बी अबाउट इंडिया। सो वन सेक्शन विल बी एंटायरली अबाउट टारगेटिंग इंडिया फॉर एवरीथिंग। आई रिपीट, अगर इफ इट इज ओनली अबाउट एन इलेक्शन, जहां पे आप ये सब करोगे कि इलेक्शन रेटोरिक है बाद में मैनेज कर लेंगे, तब तक तो ये ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा अगर होता है तो आई एम श्योर उसका जो रिटेलिएशन या रिस्पॉन्स होगा दैट इज देयर। एंड एज इट इज जिस तरह के लोगों को इन लोगों ने छोड़ा है फ्रॉम जेल, फ्रॉम द इन द लास्ट 1.5 years, जिस तरह के लोगों को, उसमें ऐसे लोग भी है जो नॉर्थ ईस्ट में आर्म्स कंसाइनमेंट सप्लाई करने के लिए कन्विक्टेड थे, उनके इम्प्रिजनमेंट हुई थी, उन लोगों को छोड़ा गया है। नॉर्थ ईस्ट में सेपरेटिज्म को बढ़ावा देने में, उनको आर्म्स ट्रेनिंग और वेपन्स देने में जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे लोगों को भी जेल से छोड़ा गया है। ऐसे लोगों को भी जेल से छोड़ा गया है हु हैव बीन इन्वॉल्वड इन
anti-India सिर्फ anti-India activity नहीं, who have been involved in terror related incidents in India. ऐसे लोगों को मतलब एंटी इंडिया एक्टिविज्म और टेररिज्म में अंतर होता है. So all kinds of nefarious elements have been released from jail. It is a reality. There is a deep level of infiltration of agencies from Pakistan inside Bangladesh, and I'm sure they are working to ensure कि ये जिस तरह के एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, इसको बिल्डअप करने में उनका हाथ है. And India is a easy target for whipping up passion today in Bangladesh. So this is what it is. Back to you. No, there's no question about that. And सबसे बड़ी चीज क्या है कि what we are actually seeing is that rhetoric तो ठीक है, we can understand they've got that whole thing. इनको अपने वोट बैंक को थोड़ा सीधा करना है, and they want to kind of showcase that they are all powerful, and they've got the game going with them, and वो सब है. But मेरा एक ही यहाँ पर वो चीज है कि this is extending to a point of no return. ठीक है, and that must be understood very clearly by the Bangladeshis itself, right? There will be responses from India. लोग गुस्सा होंगे इसके ऊपर और चीजें बोलेंगे इसके अंदर. So they also need to understand कि भाई साहब, if you think that you can just speak without consequence, well, it's not going to be the case, because यहाँ से भी same dialogues उठेंगे फिर, and कहीं ना कहीं people will call for, I mean, simple as that. Let me just say this: blood. ठीक है, क्योंकि लोग भी बोलेंगे यार ठोको इनको, फिर अब मारना है मारो, भैंस क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको. And that's the whole thing, and they must understand where they are standing. ठीक है, they are not in a place where they can actually follow through on these threats, right? So that's one thing which is very, very interesting. But having said that, my bone is not with them. My bone is with our own MEA who's keeping quiet. ठीक है ना, I'm going to be very, very clear about it. जयशंकर जी बाहर हैं, ये हैं, क्या MEA सो रहा है हमारा? There's not a single statement that comes out of this. यार लास्ट टाइम somebody said something, आपने स्टेटमेंट दिया, इस बारी तो दे दो, एक फटा पुराना स्टेटमेंट ही चलेगा. Is it left to the people to fight all this stuff all the time? I mean, where is our self-respect in this entire thing? I'm sorry, but this is absolutely unacceptable. I do not accept this. I mean, not only not accept this, don't even appreciate this nonsense. हाँ पता है भैया, we work all the time, we work for the betterment of the country and this and that, but where the MEA is wrong, is absolutely wrong. You can keep flowering over the fact कि भाई आप वहां पर इजराइल में बैठे हो, आप यहाँ बैठे हो, आप वहां बैठे हो. I don't give a rat's backside यार. Somebody is talking about the territorial integrity of my country and there is no question, nobody says anything here. हम लोग लड़ते रहे बस वहां पर बेवकूफों की तरह. And I'm sorry, but if the Ministry of External Affairs thinks that this is too much for them, then, well, you know what? Something needs to change there. I have a slightly different view here. I understand your sentiment, लेकिन इन लोगों ने टेक्निकली क्या किया है, जिन लोगों ने जो लोग इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट राइट नाउ. वो एनसीपी एक पार्टी बनाया, उनके कन्वेनर है. अभी तो वो जो आंदोलन हुआ, छात्र आंदोलन, जो भी उसको कह लो, दे ट्राइंग टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी आउट ऑफ, उसका नाम है हाँ ठीक एनसीपी, है, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी. हमारे भी हाँ बीजेपी में मतलब इतने आई एम सारे जस्ट लोग हैं. सेइंग, There are so many एक hard speakers there in BJP. There are Shehzad, there is so ठीक many है. people. Would he come out and say something ना यार? So that is one. तो क्योंकि they are not, and secondly देखो एक चीज हो रहा है, I am sure there will be responses and retaliation, जो भी है होगा, वक्त आने पर जरूर होगा. बट क्या है ना, कहीं पे एक चीज मुझे लगता है कि बांग्लादेश में अभी जो एक ऑब्जेक्टिव है, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि वी शुड बी इक्वेटेड एट पार विद अदर्स एंड एवरी टाइम वी से समथिंग इंडिया शुड रिस्पॉन्ड. आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि रिस्पॉन्स आना चाहिए, बट कभी-कभी लग रहा है कि मेरे को कि इंडिया टोटली इग्नोर कर रहा है कि भाई तुम उछाल लो, जितना उछलना है उछल लो, फिर जो करना है हम करेंगे. बट आई थिंक दैट इज द अप्रोच, क्योंकि अगर आप देखेंगे ग्राउंड लेवल में व्हाटएवर डिप्लॉयमेंट्स हुआ है, जिस तरह के गैरिसन्स बनाया गया है, जिस तरह के फोकस ऑफ वो मिलिट्री कमांडर्स का मीटिंग भी अभी ईस्टर्न कमांड में हुआ था. सो आई डोंट थिंक दे आर टेकिंग बांग्लादेश लाइटली और द थ्रेट्स फ्रॉम बांग्लादेश. No, I'm बट not saying that.
My point is rhetoric. Somewhere down the line, we also need to have our own rhetoric, यार. So I think they want it to be grown a little more. Then आएगा कुछ response अच्छा सा. We know, by the way, I'm the guy who reported the drone strikes. ठीक है, I'm the guy who reported all the unknown bloody killings that are happening there. जो इसको ठगा ठग सड़क के, ये तो एक इनके अपने बंदों ने मारा है, और जो बाकी सारे ठुके हैं, I'm the guy who've been reporting that. So I appreciate the actions where it is being taken. उसके अंदर कोई doubt नहीं है. But here is where, as a simple citizen of this country, I feel offended. And that offense is something, it's not just me. There are multiple people who share this offense. Somewhere down the line, something needs to be said that, listen, we would appreciate if you stop this, because if you don't, there is going to be consequences. I think that will be more than enough for them to stop. And not to anybody else, but to the man himself. Address it to Yunus and tell him, Bossy, we understand you going through an election. We understand we are in this thing, but kindly calm down. And today or tomorrow that message should definitely go. I'm sure वो discreetly तो दिया गया होगा, but I think an MEA statement वो पढ़ा जाएगा आज नहीं तो कल. एक और चीज है कि अगर आप देखेंगे what they're trying to do, ये जितने सारे आजकल प्रोवोकेटिव भाषण वहां पे दिया जा रहा है, these guys are distancing themselves from Yunus, distancing themselves, and they're trying to project themselves as a separate entity as part of NCP. अगर क्योंकि डिस्टेंस करके अभी लॉट ऑफ देम मैं देख रहा हूँ कि देयर एंगर इज टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, वो अभी जो गवर्नमेंट इंटरिम गवर्नमेंट उनसे सेपरेट करके फिर वो भड़काऊ भाषण देके, सो दैट पिछले 1.5 साल में जो डिसएंचैंटमेंट हुआ है लोगों का, उस डिसएंचैंटमेंट को जो नया पार्टी बनाया इन लोगों ने उससे जोड़ा ना जाए, तो इसलिए पार्टी को अलग रखे फिर यूनुस के ऊपर नाराजगी करवा के ऐसा दिखाया जा रहा है, वी आर सेपरेट, यूनुस इज सेपरेट, वी विल कम एंड सो वोट फॉर अस. So it's a very convoluted game going on. Yunus right now, because of this incident, is on the back foot. क्योंकि from Bangladesh perspective अगर देखें, ये जो बंदा है, who stopped the Yunus government from giving him security? अगर वो इतना important है और यह इतना important था for that entire movement, somebody should have given him the basic security. It was not given. So there are a lot of subterfuges to what is happening in Bangladesh. इसीलिए it is बांग्लादेश में as it is, दो चीज मैं कहना चाहता हूँ. There is a cycle of violence जो हमेशा से था. 1947 से 1971 तक इनकी लड़ाई पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान से ही था. पूरा का पूरा मुजीबुर रहमान आधा टाइम जेल में ही रहते थे. And from 1971 onwards, it has been a continuous cycle of violence. So what is happening in the streets of Bangladesh is not something new. But the new addition is the anti-India rhetoric, जो पहले उतना नहीं था. So I think it is being observed जो हो रहा है, and it is जो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि there's a difference between anti-India activism and terrorism related चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ. There's a guy over there called Barrister Fuad, वो हर टीवी डिबेट में आता है. इस बार भी जो इसको गोली मार लगने के बाद जो अभी कांग्रेगेशन हुआ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज के एक्सेप्ट अवामी लीग, उसमें भी इसने बात किया. अब बैरिस्टर फुआद जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझता है, वो हर बार बोलेगा अरे इंडिया क्या करेगा, गरीब देश है, 80% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहता है. ये इसका एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है. हर बार जो बात करता है वो ये स्टेटमेंट देकर शुरू करता है टू मेक हिज ओन ऑडियंस वेरी हैप्पी. अब इस मूर्ख को पता नहीं है कि इंडिया के पास, अब इंडिया इसको क्या रिस्पॉन्ड करेगा. इंडिया अगर बोले कि भाई हमारा जीडीपी तुम्हारे से 10 गुना ज्यादा है, या फिर हमारे यहाँ पे 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन मोबाइल फोन है, या फिर इस देश में 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उठा के लाया गया है पिछले 10 साल में, या फिर इस देश में इट इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप्स है, या फिर इसमें अपने न्यूक्लियर कैपेसिटी है, स्पेस मिशन से, क्या उसको पड़ा होगा. सो उनके डायलॉग्स, उनके टेलीविजन डिबेट्स बांग्लादेश में, यू हैव टू ऑलवेज पिन डाउन इंडिया की इंडिया कुछ नहीं है. इट इज नॉट फॉर पीपल ऑफ इंडिया, इट इज फॉर मेकिंग देमसेल्व्स कंफर्टेबल कि भाई देखो इंडिया उतना कुछ नहीं किया है, हम भी उसके बराबर के. ये इस तरह के होते. सो दैट इज व्हाट दे विल इग्नोर. इंडिया विल नॉट गेट इनटू दैट ऑल काइंड्स ऑफ नॉनसेंस दैट इज हैपनिंग इनसाइड बांग्लादेश. बट ये जो स्टेटमेंट्स अभी आना शुरू हुआ है, इफ इट बिकम्स अ नॉर्मलाइज्ड रेटोरिक कि हर बार स्टेटमेंट में लाशें गिरेगी इंडिया में, सेवन सिस्टर को अलग कर देंगे. अब तक तो वो डिस्क्रीटली कर रहा था, अभी वो ओपनली बोल रहा है.
Now once they say it openly, अभी ये जो जिसको गोली लगी है उस्मान हादी, उसने जो मैप बनाया है, आप देखोगे उसका जो मैप था, जिस मैप को लेके कंट्रोवर्सी है कि बांग्लादेश, फिर उसमें वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, फिर इस तरफ नॉर्थ ईस्ट, पूरा बांग्लादेश को दिखाया जा रहा है। तो फिर तुम्हारे इस शो के बाद कमेंट बॉक्स में कोई बोलेगा, अरे भाई तो तुम भी तो पीओके को इंडिया का दिखाते हो, तो हम तो पीओके को इंडिया का मैप नहीं दिखाते। तुम्हारे सरकार को बोलो कि ये पूरा जो जिन लोगों की जगह को तुम क्लेम करते हो अपने ऑफिशियल मैप में दिखा दे, तब ना मजा आएगा। और अखंड भारत की बात जब इंडिया कल तक करता है, वो कल्चरल चीज है। दैट्स नॉट टू कॉन्कर एंड हैव द होल फ्रॉम अफगानिस्तान टू इंडोनेशिया इंडिया रिपब्लिक बनाएगा, ऐसा नहीं है। इट्स अ कल्चरल थिंग। बट ये जो मैप है, और ये मैप के बारे में पहले, ये मैप सबसे पहले मैप ने डॉक्टर यूनुस ने दिखाया था। उसका जो किताब जिसने वो सबको चाल बांटता रहता है, उसमें वो किताब में जब मैप था, इट इंक्लूडेड द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। सो उसको बोला गया कि नहीं नहीं, इन बच्चों ने ड्रॉ किया है, वो तो मुराल की तरह ड्रॉ किया है, इसको इतना सीरियसली मत लिया करो। फिर यही जो आंदोलन है जिसमें बाकी लोग भी यही चीज बोल रहा है, ये कि ये मैप कर रहा है। आई थिंक द मोर क्रिटिकल इशू ये ऑब्जर्व यार, सी देयर समटाइम्स आई थिंक I understand your sentiment, but I think sometimes silence has its own messaging. And ये साइलेंस जो है, ये भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है वो बांग्लादेश को। अब बांग्लादेश में कल या परसों कोई एयर शो हो रहा था, 3-4 लोग जंप मारे, वो पैराग्लाइडिंग किया, ग्लाइडिंग मतलब पैरा जंपिंग किया, तो यूनुस जाके गले लगा लिया। अच्छी बात है, लेकिन वो ये सब करके देखो हम लोग प्रिपेयर्ड है, हम लोग प्रिपेयर्ड है। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? इंडियाज आर्म फोर्सेस वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर बांग्लादेश। लेकिन जब किया जाएगा तो किया जाएगा। इट वॉज नॉट मेंट फॉर बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ क्या करोगे तुम? मतलब बांग्लादेश को ठोकने में क्या टाइम लगेगा? बट आई थिंक यू विल, आई थिंक इंडिया का जो मेजर्ड रिस्पॉन्स है, बिकॉज वंस यू, स्टेटमेंट तो आना चाहिए, बट आई थिंक वट एवर एक्शन, इवन इफ इट इज टेकन, आई डोंट नो, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, आई थिंक इट विल बी इन अ वेरी डिस्क्रीट मैनर, थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट। बिकॉज इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है बांग्लादेश में राइट नाउ, देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। और बांग्लादेश में देयर इज अ डीप डिवाइड इनसाइड, इन बिटवीन, इट इज डीपली डिवाइडेड फ्रॉम 1971 ऑनवर्ड्स या 1947 से, ये डीपली डिवाइडेड है। वन साइड इज सो एंटी इंडिया। अच्छा, एक और चीज हुआ कल या परसों, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी एक है, वहां पे एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट लेके पूरे यूनिवर्सिटी के बच्चे निकल गए, पूरा एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट्स, कि पाकिस्तान को इतना क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है देश में। सो इट्स अ वेरी डीपली डिवाइडेड कंट्री राइट नाउ, एंड सो उसको मैनेज करना, कैसे मैनेज करेंगे, यू नो, आई एम श्योर द गवर्नमेंट नोज व्हाट इज टू बी डन, बट नॉट एवरीथिंग वुड हैव अ मिलिट्री रिस्पॉन्स। हाँ, एक एमईए की तरफ से आई थिंक टुडे और टुमारो स्टेटमेंट विल कम। इन लोगों ने क्या किया इस वक्त, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये जो स्टेटमेंट्स है इन लोगों से दिलवाया जा रहा है, जो ऑफिशियली आज गवर्नमेंट के पार्ट नहीं है। Let's see what happens, but this is what is happening right now. We'll see how this thing progresses. But things are very volatile in Bangladesh right now, and they had enough opportunity. Agar they were serious, I'm saying it. Agar if they're very serious, they should have given security to this person, or there were enough opportunity to catch hold of. वहां के बांग्लादेश के लोग ही बोल रहा है कि जिन लोगों ने मारा है वो बांग्लादेश में ही कहीं छिपा हुआ है, ये तो डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन बोला जा रहा है, इंडिया भाग गया। बोले दे आर इनसाइड बांग्लादेश। जितने सारे इनके वीडियोस आ रहे हैं, इसके कमेंट बॉक्स में उन्हीं के बांग्लादेश के लोग लिख रहे हैं कि ये तो कहीं छिपा है बांग्लादेश में, सबको पता होगा। सो इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग सिचुएशन राइट नाउ, कॉन्वोल्यूटेड सबटरफ्यूजेस है, एंड आई थिंक इवेंचुअली यू विल सी, आई डाउट इफ द 2026 इलेक्शन हैपेंस पीसफुली, क्योंकि वायलेंस जो है ये बढ़ेगा। That is not going to happen whatsoever. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यूनुस वांट्स, कि इलेक्शन हो जाए तो वो तो निकल जाएगा, फिर उसको रहना है अभी, उसका एजेंडा पूरा थोड़ी हुआ। अच्छा, एक और चीज है, देयर इज अ गाय कॉल्ड हसनत अब्दुल्ला, उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया जो है पैलेस्टाइन बनाना चाहता है बांग्लादेश को। आज तक 1947 से या 1971 के बाद 1 इंच जमीन अगर बांग्लादेश का इंडिया ने हड़प लिया है, 1 इंच भी नहीं। उल्टा जो एक छिटमहल वाला एनक्लेव वाला जो एक्सचेंज हुआ था, इंडिया ने तो मेजोरिटी ऑफ जो एनक्लेव से बांग्लादेश को दे दिया, अभी रिसेंटली जो मोदी जी ने करवाया 2016-17 में। बट दे आर सो कंफ्यूज एज अ कंट्री। तुम्हारे 1%, 0.1% जगह कहीं पे दिखा दो इंडिया ने जो हड़प लिया तुमसे अपना देश संभाला नहीं जाता।
तुम्हारे अपने देश में हर एक साइकिल में वायलेंस में तुम अपने लोगों को मारते हो, बट फॉर एवरीथिंग द कन्वीनियंट ऑब्जेक्टिव इज टू ब्लेम इंडिया, क्योंकि इंडिया जो है वो सोचते हैं ये हिंदू राष्ट्र है, तो इट इज अ वेरी वेरी इजी वे टू whip it up. Anyways, that's their choice, but it is not going to help them in terms of growing, क्योंकि अभी इकोनॉमी का हाल उनका बहुत बुरा है. बैक टू यू आदित्य. I don't. I mean, वो तो इकोनॉमी तो इनके डब्बे के अंदर है ही. There is no question about it. And there is उसमें तो कोई डाउट नहीं है. But the interesting thing is, and what we are kind of seeing is that this is a phenomenon which is going to continue for a while. Okay, so let's see how it's going to go on. On that note, thank you so much. And if anybody is watching us from the MEA or wherever, please wake up. There has been enough misinformation in the past couple of days where there has been just no response. MEA has opened a fact check unit. वो आज सुबह दिसंबर 11 के बाद आज सुबह उठाया वो 6 दिन के बाद. There is just so much misinformation where there is a lot of scope for people to do stuff. And we are not wanting to this thing. This is our country. We will keep fighting for it. But at the end of it, we also need some help. Thank you. And सबसे request है like, subscribe and share this with your friends and families. And of course, if you can, support the channel. Namaskar.